अब शकील भाई आइए। श्याम चौधरी के लिए 2000 रुपए का कैश अवार्ड यहां पर हमारे शकील भाई की ओर से आ रहा है। एसके एंटरप्राइजेस तालियां। यारों का यार आधी रात को मदद को तैयार। अगर यकीन ना आए तो फोन नंबर घुमाओ यार। तो प्रेरणा, with this we have come to the end of the fifth match and the last match now getting underway। और आइए सीधा चलते हैं कॉम बॉक्स। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच हरीश जी और प्रेरणा। आज के दिन का अंतिम मुकाबला जॉली स्पोर्ट्स बनाम राइस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। पहली गेंद संदेश के लिए डाउन द ग्राउंड लॉफ्ट कर दिया है, खूबसूरत स्ट्रोक, नहीं रोक पाए वहां पर चिराग माली। 4 रन। जॉली स्पोर्ट्स कामतगर टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है और सलामी बल्लेबाज बदले गए हैं। संदेश भोईर और उनके साथ राकेश प्रभु जो ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर है वो आए हैं ओपन करने के लिए। बहुत ही उम्दा स्ट्रोक के साथ शुरुआत की गई है पारी की। संदेश अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। योगेश की यह गेंद इस बार ऑन साइड में उड़ाया है, हवा के साथ, हवा से बातें करती हुई गेंद मैदान के बाहर। इस बार 6 रन। दमदार शुरुआत देते हुए अपनी टीम को संदेश भोईर एक इंटेंशन के साथ आए हैं, मकसद के साथ आए हैं कि धुआंधार शुरुआत देनी है अपनी टीम को और अपने इरादे पूरी तरह से जाहिर करते हुए। अक्रॉस द लाइन खेला हुआ स्ट्रोक था लेकिन संपर्क बहुत अच्छा। वाइड ऑफ डीप मिड विकेट। यस, स्कोर इज 10 और संदेश भोईर के नाम पर शाम रही है अब तक। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बैटिंग करते हुए यहाँ पर जॉली स्पोर्ट्स कामतगर। शुरुआत बढ़िया रही है जॉली स्पोर्ट्स कामतगर टीम की। बीपीएल सीजन 2 में पहला मुकाबला उन्होंने जीता है, हौसले काफ़ी बुलंद है। और दूसरी तरफ राइस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो अपना पहला मैच हारे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला। कुल मिलाकर 36वां मैच है बीपीएल सीजन 2 का। ऑफ साइड में 5 खिलाड़ी, ऑन साइड में 4। अगली गेंद लेकर योगेश भोईर और पीछे ड्राइव किया, हवा में है, खिलाड़ी आए गेंद के नीचे, शानदार कैच। चिराग ने कमाल कर दिया है। चिराग माली जिसने इस मैच की डायमेंशन को बदल डाली, क्योंकि संदेश भोईर बहुत खतरनाक जा रहे थे और चिराग स्वयं जो है एथलीट है और ऑलराउंडर है। देखिए किस तरह कमर के बल झुकते हुए उन्होंने उस कैच को अंजाम दिया। बिल्कुल इस तरह के कैचेस जब होते हैं तो टीम की बॉडी लैंग्वेज जो है वो और इम्प्रूव हो जाती है। और चिराग जिसकी मुस्कुराहट में है झाग, जो मैदान छोड़कर नहीं जाता भाग, वो है चिराग। लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी है चिराग माली और लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ियों के लिए तेजी से झुकना थोड़ा मुश्किल रहता है। आगे दौड़ते चले गए, झुके और बिल्कुल सुरक्षित हाथों की जोड़ी उन्होंने गेंद के नीचे पेश की। बहुत ही बेहतरीन कैच। 10 रन बनाकर आउट हुए संदेश भोईर। 10 पर गिरा है पहला विकेट। जैसा पिछले मैच में हमने टॉस की बात की थी, मैंने बताया था कि ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉस है नहीं इस टूर्नामेंट में, लेकिन ये इस तरह की सिचुएशन में टॉस महत्वपूर्ण बन जाता है जब कहीं ना कहीं आधे पौने घंटे में मुझे लगता है कि रोशनी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। Yes, the first match of the day and last match of the day where toss can be a turning point. नए बैटर आया है प्रतीक। खूबसूरत, यही एक शब्द हो सकता है इस स्ट्रोक को बयां करने के लिए। ब्यूटीफुल। राकेश प्रभु को पोलार्ड क्यों कहा जाता है? इज अ लेफ्टी पोलार्ड। क्या जबरदस्त टाइमिंग के साथ उस गेंद को खेल दिया था। भले लोग उनको पोलार्ड कहते हों, लेकिन वो शॉट के अंदर झलक उन्होंने क्रिस गेल की दिखाई थी, द यूनिवर्सल बॉस। लगाई नहीं कि ताकत झुकी है स्ट्रोक में। और पिच गेंद थी, तीर की तरह सीधा स्ट्रोक बॉलर के सिर के ऊपर से सिक्सर के साथ अपने पारी का आगाज किया है राकेश प्रभु ने। अगली गेंद दाहिने हाथ से राउंड द विकेट। इस बार देखा परखा जानी दिया, शॉर्ट गेंद थी। सुबह के मैच में भी उन्होंने एक ऐसे गेंद को छोड़ दिया था जो कि ये गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी करीब भी थी।
देखते रह गए अंतिम क्षणों तक और गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के पास। महंगे साबित हुए हैं योगेश भोईर, एक विकेट जरूर मिला है। स्कोर इस समय 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार ऑन साइड में उठा के खेल दिया है, ऊंचाई ज्यादा, क्या स्ट्रोक में दूरी है? ओहो, हाथ से चिटकी गेंद, दूरी भी मिली और एक और मैक्सिमम। राकेश द रॉकेट, राकेश नाम का रॉकेट आ चुका है मैदान में। 2 बेहतरीन 6। और मजा कब आएगा पता है आपको अजय? जिस मैच में अजीत मोहिते और राकेश प्रभु आमने सामने आएंगे। आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट मैच। ये खतरनाक स्ट्रोक था बल्लेबाज के लिए, रिस्की स्ट्रोक था क्योंकि लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद थे। प्रेम चौहान थे वहां पर, उन्होंने कोशिश भरसक की, फिर से ज्यादा ताकत नहीं जोखी थी स्ट्रोक में, ज्यादा ऊपर चली गई थी, उस वजह से अंतर नापना थोड़ा सा मुश्किल हुआ था गेंद के लिए। फील्डर का प्रयास बहुत अच्छा लेकिन बहुत मुश्किल अवसर था और हाथ से चिटकते हुए गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। पहले ओवर में 3 छक्के देखने को मिले, धुआंधार शुरुआत ये देखने को मिल रही है जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ टीम की। स्कोर 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अजय देखिए, राकेश प्रभु उन खिलाड़ियों की लिस्ट में शुमार होते हैं जो लेदर बॉल और टेनिस बॉल दोनों क्रिकेट बहुत अच्छा खेल लेते हैं। दोनों टीमों से प्रार्थना है कि गेम को कहीं भी रुकाना नहीं है, बी फास्ट, क्योंकि जो दूसरी बैटिंग जो है वो रेस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को ही करनी है। 7 मिनट हुए हैं, अभी 23 मिनट बचे हैं। जी हाँ, रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के कैप्टन को इस बात का खासा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बाद में उनको ही बल्लेबाजी करनी है और बल्लेबाजी करते हुए दुश्वारियाँ ज़्यादा आती है जब रोशनी थोड़ी कम हो जाती है। जी हाँ, क्योंकि जितना आप देर लगाएंगे उतना जल्दी आपका क्रीज का ओसी जो है वो डिले हो जाएगा। नया ओवर लेकर अक्षय थेटे, 4 विकेटें ली थी पिछले मैच में। पीछे रखी हुई गेंद हवा में है और एक आसान सा कैच गली की दिशा में। जय तुरे ने कोई गलती नहीं की, आते ही विकेट दिला दिया है अक्षय थेटे ने अपनी टीम को। वही पैनापन गेंदबाजी, सधी हुई गेंदबाजी, निरंतरता कायम है। बल्लेबाज को स्ट्रोक खेलने के लिए ललचाया और वहां पर बॉल के जो टर्न था उसको समझ नहीं पाए थे, गेंद को काटना चाहते थे, जमीन पर नहीं रख पाया और जय तुरे इन्होंने एक बेहतर कैच ले लिया। आउट होकर वापस लौटते हुए बल्लेबाज प्रतीक और नए बैटर आ रहे हैं अमोल पाटिल। एक युवा खिलाड़ी को मौका मिला था वहां पर 1 डाउन खेलने का प्रतीक को, लेकिन उसका कोई ज़्यादा लाभ नहीं उठा पाए। बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश की, टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई थी गेंद, शॉर्ट गेंद थी थोड़ी और शरीर के करीब आ गई थी, नियंत्रण नहीं था स्ट्रोक पर। कहीं ना कहीं वो कवर्स के ऊपर से मेरे ख्याल से जाना चाहते थे, बल्ले के थोड़े बाहरी हिस्से पर भी लगी थी और हवा में चली गई गेंद। एक आसान सा कैच जयतुरे के लिए। हाजी समझ से टेंट से बॉलिंग करते हुए अक्षय थेटे, ड्राइव किया, लाजवाब स्ट्रोक, 6 रन मिलेंगे। अजय घरत, मराठी में कहा जाए तो थेटेशी थेट संवाद, सीधा 6, सीधा तीर की तरह, शायद तीर भी शर्मा जाए इतना सीधा। क्या स्ट्रोक खेला है राकेश प्रभु ने। पहले मैच में रन नहीं बना पाए थे, रनों की भूख सुबह से तिल मिला उठी थी और जैसे ही शाम ढली राकेश प्रभु मूड में आ गए और अब ऐसी बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक आलीशान शॉट, दिलकश शॉट्स फ्रॉम राकेश प्रभु। 4 बॉल 18 राकेश, 28 पर 2 जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़। सिर को बहुत स्थिर रखते हैं और सामने खेलते हैं गेंद को। इस बार ऑन साइड में मोड़ने का प्रयास, अच्छी गेंद थी ये, थोड़ा सा उछाल था गेंद में, ठीक तरह से खेल नहीं पाए लेकिन 1 रन जरूर मिला है। शायद बल्ला भी लगा था, वहाँ पर अंपायर का कोई इशारा नहीं आया। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आज का जो दिन है वो रन फेस्टिवल रहा है बल्लेबाजों के लिए। काफ़ी सारे रन हमने देखे हैं, सबसे ज़्यादा छक्के भी आज के दिन के खेल में लगे हैं। पिछले मैच का सेकंड हाफ शुरू होने से पहले 69 छक्के लगे थे हरीश जी। बहुत अच्छा सिक्सर मीटर चलता हुआ इस प्रतियोगिता में। टैप करते हुए खेला है पॉइंट की तरफ, सेंसिबल बैटिंग।
और अजय कहीं ना कहीं 6, क्योंकि सबसे ज़्यादा 6 ही मिल सकते हैं, उसके लिए कोशिश भी बल्लेबाज कर रहे हैं। और फुल टॉस की बॉल इस तरह से मैदान के बाहर जा रही है, तो हर बल्लेबाज ये कोशिश करेगा कि मैच में 6 ओवर अगर हैं तो एटलीस्ट 6 6 का हम प्रयास करें। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज सुबह का जो मैच हुआ था द लायंस ऑफ देवा पड़गा और चैलेंज स्पोर्ट्स के बीच में, उस मैच ने पिच की तरफ देखने का नज़रिया बदल दिया बल्लेबाजों का। पुल करना चाहते थे, इस बार उतनी ज़्यादा ऊपर उठी नहीं गेंद जितनी अपेक्षा थी बैट्समैन को, बीट हुए बैट्समैन। एक अच्छे पेस पर आती हुई गेंद अंदर की जानिब कटी और लेग स्टिक के ऊपर से विकेट कीपर के हाथों में कैद हुई। शाहिद शेख जो इस वक्त आइकॉन प्लेयर के रूप में खेल रहे हैं रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए। अभी तक अच्छा ओवर घटाया है अक्षय थेटे का। गति परिवर्तन, लेकिन उसको बहुत जल्दी परख लिया। बॉलर के सिर के ऊपर से लॉफ्टेड स्ट्रेट ड्राइव, पहले बाउंस पर गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। भव्य और सजीला अंदाज राकेश प्रभु का, और 34 पर 2 ओवर की समाप्ति पर क्या जबरदस्त टाइमिंग है। जैसे टप्पा खाया उठा लिया उसे, और एक टप्पा खाती हुई बॉल हाजी समद सेठ स्टैंड की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए। राकेश प्रभु ये तय करके आए हैं कि आज मैं आक्रामक बल्लेबाजी करके ही दिखाऊंगा। ढलती हुई रोशनी में राकेश प्रभु की बल्लेबाजी को देखने का एक अलग मज़ा। रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जरा जल्दबाजी करें, कम लाइट में आपको ही बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, और उसके लिए कोई आपकी दलील जो है ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। राकेश प्रभु देखते ही देखते बातों ही बातों में 23 पर पहुंच चुके हैं। मात्र 7 गेंदों का सामना किया है, 3 छक्के लगाए हैं और 1 चौका। उनके 2 सिक्सर्स बिल्कुल सामने, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड बॉलर के सिर के ऊपर से, और चौका भी उनका बिल्कुल सामने हमने देखा है, जो कि सबसे सुरक्षित इलाका भी माना जाता है स्ट्रोक खेलने के लिए। जी हाँ, ऐसे शॉट्स के लिए आप कोई फील्डिंग पोजीशन क्रिकेट में नहीं है, और राकेश प्रभु अगर इस तरह के स्ट्रोक खेलते रहे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जॉली स्पोर्ट्स का अहमदगढ़ का जो लोगो है वो एक पंछी का है, और इस वक्त रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के टावर के ऊपर पंछी मंडराता हुआ ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेकर। बहुत ज़बरदस्त शब्दों में आपने ये सारी चीज़ें बयां की हैं। अमोल पाटिल 1 पर बैटिंग करते हुए 1 ही गेंद का सामना किया है। बॉलिंग में चेंज किया गया है। चिराग माली, लंबे ऊंचे कद के हरफन मौला खिलाड़ी, अब आक्रमण पर आते हुए। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड है। देखिए चेंज ऑफ पेस भी था, लेंथ अच्छी थी, लेकिन लाइन खराब रही। ये सब चीज़ें जो है युवा गेंदबाजों को सीखनी है। हाउ टू बोल, बॉलिंग इज़ एन आर्ट। एक दिन में अच्छे बॉलर नहीं बना जाता, निरंतर अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना, और फिर जो सीखा है उसको अमल करना। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट जाते हुए चिराग, धीमी गति की गेंद डालने का प्रयास था, लेकिन ये बीमर घोषित कर दिया अंपायर ने, और गेंद गैप में निकल गई, बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। रनों की लूटमार मची है आज, और फ्री हिट आता हुआ नो बॉल पर वाइड के बाद वाली गेंद करना, जो हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं। और अमोल पाटिल ने वहाँ पर, अमोल पाटिल स्वयं एक बहुत अच्छे क्रिकेटर भी है, और चिराग माली की उस गेंद पर चौका जड़ दिया, फ्री हिट आया। और ये फ्री हिट अब किस तरह लिया जाएगा, हरीश के ने अपने सबसे बेहतरीन गेंदबाज के पास जाकर उससे समझाते हुए कि चिराग ये आपको गेंद कैसे करनी चाहिए थी। स्कोर डेंजर जोन के बाहर अभी से जाना शुरू हो चुका है, और स्ट्राइक पर इस वक्त अमोल पाटिल, एपी। कोई भी लीगल गेंद नहीं की है चिराग ने, और 6 रन खर्च किए हैं। अगली गेंद फ्री हिट है, खुलकर स्ट्रोक खेल सकते हैं अमोल पाटिल। ओहो, लाजवाब लाजवाब, लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधे स्टैंड्स में, 6 रन। क्या बात है, अमोल पाटिल ने अपना दर्जा दिखा दिया। सुबह से शांत नजर आ रहे थे, लेकिन जब मौका मिला, व्हाट अ शॉट, हॉट शॉट, और एक टप्पा खाती हुई गेंद वहां पर बल्ले के सामने आई और सीधा उसे भेज दिया। अ गोल्फिंग शॉट फ्रॉम अमोल पाटिल, 46 for 2। 2 दिग्गज बैटर्स इस समय क्रीज पर है। इस बार ऑफ साइड में, पॉइंट के ऊपर से अपर कट, 4 रन। जी हाँ, 4 रन। शांत हूं समुंदर जैसा, गुस्सा मेरा सुनामी है। शांत हूं समंदर जैसा, गुस्सा मेरा सुनामी है।
और इसीलिए जॉली स्पोर्ट्स कामतगर के क्रिकेट की पूरी भिवंडी दीवानी है। 50 स्कोर हो गया झकास, 50 for 2, और जॉली स्पोर्ट्स कामतगर एक बहुत बेहतर पोजीशन में इस वक्त बैटिंग करते हुए अमोल पाटिल और राकेश प्रभु। मेरे ख्याल से ये सबसे तेज 50 रन रहेंगे 2.2 ओवर्स में। क्या एक और मैच ऐसा रहेगा जिसमें 100 से अधिक रन हम देखने जा रहे हैं? ऑफ कटर इस बार पुल किया है, गेंद हवा में, टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं, फील्डर तक कैरी नहीं की गेंद डीप मिड विकेट की दिशा में। दो खिलाड़ी वहां पर प्रयासरत, एक ने आखिरकार रोका वहां पर बाउंड्री लाइन के नज़दीक, और इसी बीच 2 रन काफ़ी आसानी के साथ पूरे किए गए हैं। इन 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52 रन। अमोल पाटिल भी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और राकेश प्रभु भी बहुत ज़बरदस्त टच में नज़र आ रहे हैं। 23 पर राकेश, 17 पर अमोल। 52 पर 2, 52 for 2। चिराग ज़रूर प्रयोग कर रहे हैं, अपनी गेंदों में मिश्रण करना चाहते हैं। ये भी हवा में खड़ी हो गई है, लेकिन कोई खिलाड़ी गेंद के नीचे नहीं है। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर वहाँ पर प्रेम मौजूद है। पहले बाउंस पर फील्ड किया उन्होंने, फिर से 2 रन। निर्जन क्षेत्र में खेला था उस स्ट्रोक को, यह सुनिश्चित किया कि मैं आउट नहीं होऊंगा। ये मैच में ड्रिंक्स इंटरवल नहीं रहेगा। 3 ओवर के बाद का जो ड्रिंक्स इंटरवल रहता है वो सिर्फ ये मैच के लिए कैंसिल किया गया है। 54 for 2, 3rd ओवर। हाँ, समय की कहीं ना कहीं कमी है और मौसम भी थोड़ा ठंडा अब हो रहा है। ड्राइव किया है, एक और मिस हिट है। काफ़ी किस्मत वाले हैं अमोल पाटिल, फील्डर्स तक गेंद कैरी नहीं हो रही है। लगातार ये तीसरा मिस हिट हमने देखा और लगातार तीसरी मर्तबा उन्होंने दुक्का लिया है। जैसा नाम वैसा काम, अमोल, वैल्यूएबल, मैचलेस, दैट इज द मैचलेस इनिंग्स फ्रॉम अमोल पाटिल। 7 गेंदों में 21 पर, 7 में 23 पर राकेश प्रभु, और इस वक्त पिच के ऊपर छा चुके हैं दोनों बल्लेबाज जॉली स्पोर्ट्स कामतगर के। विकेट की तलाश में है गेंदबाज। बेहतर लाइन, बेहतर लंबाई, लाइन उतनी अच्छी नहीं है अंपायर के मुताबिक। वाइड, कुछ भी सही नहीं हो रहा है। 57 पर 2 रन बल्ले से भी आ रहे, एक्स्ट्रास के रूप में अब बढ़ने की शुरुआत हो गई है। रेस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को बहुत जल्दी अपना प्लान बदलना होगा। पहले ओवर में 22 आए, दूसरे ओवर में 12 आए, और चिराग के इस ओवर में अभी तक 23 रन बने हैं। इस बार लपेटा है ऑन साइड में, फील्डर है डीप मिड विकेट पर, वहां पर फिर भी दूसरे की कोशिश, अच्छा थ्रो और बैट्समैन रन आउट। आखिरकार अमोल पाटिल की पारी, शायद यही एक तरीका था जिससे अंजाम हो सकती थी। एक बेहतरीन थ्रो आउटफील्ड में शाहिद शेख ने रन आउट कर दिया, और इस तरह 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, और 3 ओवर की समाप्ति पर इस वक्त 58 रन बने हैं, और विकेट गिरता हुआ यहाँ पर अमोल पाटिल का 8 बॉल 22, 2 चौका 1 6 लगाया। और अब चौथे ओवर की शुरुआत होने जा रही है, और चौथे ओवर की शुरुआत में आपके सामने ब्यौरा लेकर आते हुए वही हमारी ऐतिहासिक जोड़ी सिद्दीक बाबे और कुणाल दाते। जो है हमेशा समय पर आते, वो है कुणाल दाते। क्या बात है। लेकिन अजय गरत भी एक ऐसे कमेंटेटर हैं जो कभी पड़त वापस नहीं जाते। यस, थैंक यू हरीश एंड थैंक यू अजय। बहुत ही खूबसूरत शाम बीपीएल के आप सभी के नाम, आप सभी का सुहानी शाम में हार्दिक स्वागत है। BC4 कमेटी, अल्ताफ बाली सर, बीपीएल के चेयरपर्सन संजय मात्रे जी और पायनियर स्पोर्ट्स क्लब। आखिरी मुकाबला चलता हुआ जॉली स्पोर्ट कामतगर और रईस बिल्डर एंड डेवलपर के बीच में। 3 ओवर में पिछले 2 मैच से हम देख रहे हैं कुणाल, जब माइक हमारे हाथ में आता है स्कोर 50 के ऊपर ही रहता है। क्या सुहानी शाम है, सभी का हार्दिक स्वागत। शाम में फुर्कत निखार दोगे क्या, कोई सुबह बाहर दोगे क्या, और मेरे अपनी तलवार सी निगाहों को मेरे दिल में उतार दोगे क्या। लेकिन देखना है कि कौन सी टीम इसको उतारती है। ये चांद देखिए कितना खूबसूरत। जहां ने ये चांद को देख करके रोज रातों के को सितारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद तो पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है।
खेल शुरुआत करना है और अब आपका समय सिर्फ 13 मिनट का रह गया है। बल्लेबाजी आपको ही करना है। गेंदबाजी के लिए दूर वाले छोर से इस वक्त जय तुरे। जय तुरेचा हा पहिला बॉल, चांगला टप्पा, अचूकता, दिशेवरचं नियंत्रण आणि इथे राकेश प्रभूला बीट करून गेलाय. एक आक्रमक फलंदाज राकेशने स्ट्रेट एक चांगला षटकार ठोकला होता मगाशी या ओव्हरच्या दरम्यान आणि आतापर्यंत तो 23 धावांवर खेळतोय. चौथं षटक सध्या सुरू आहे. फार एंडकडून हाजी समरसेट, स्टँड एंडकडून जय तुरे. शॉर्ट बॉल होता, बॅकफुटला जात असताना ऑन साईडला पुल केला. हा फॉर्म पूल मिडविकेटच्या दरम्यान क्षेत्ररक्षक आहे, तिथे फक्त एक रन मिळते. राकेश प्रभूच्या खात्यामध्ये धावसंख्येत वाढ होईल. रन झालेले आहेत 59. कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं राकेश प्रभु इन फ्रंट ऑफ द विकेट। स्ट्रेट शॉट उन्होंने गजब के खेले। हो, सरळ बॅटने खूप चांगल्या पद्धतीने शॉट त्याने खेळलेले आहेत. डहाणूमधील घिवली गावचा हा खेळाडू आहे राकेश प्रभू. डी.वाय. पाटीलसाठी देखील लेदर क्रिकेट खेळलेला आहे. MPL मुंबई प्रीमियर लीग सारखी स्पर्धा तो खेळलेला आहे. सुप्रीमो ट्रॉफीमध्ये मॅन ऑफ द सिरीजचा पुरस्कार मिळवला. अशा अनेक मोठ्या उपलब्धी त्याच्या नावावर आहेत. माथेरानची स्पर्धा त्याने गाजवली आहे आणि त्याच्यामुळे एक ऑलराऊंडर म्हणून त्याच्यावर प्रत्येक संघ मालकाचं लक्ष असतं. यावेळेला एक मोठा फटका, चांगलं टायमिंग आणि हा बॉलला पाठवलंय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. हा येतोय BPL षटकार. देखिए कुणाल, मुकेश मते इस सीजन में बहुत अच्छे टच में, चाहे फिर ग्रामीण हो। ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर से स्लॉक किया गेंद को और बल्ले से गेंद जाती हुई दूर कहीं गगन की छाव में 6 रन। स्लॉग हिटिंगसाठीच आणले जातात हे खेळाडू आणि तुम्ही जर थोडासा पुढे टाकण्याचा प्रयत्न केला तर असे फटके तुमच्या विरुद्ध नक्की येतील. मुकेश मतेच्या बॅटमधून हा उत्तुंग षटकार, चांगलं टायमिंग. या षटकाराच्या मदतीने टीमची धावसंख्या 65-65. मागील काही सामन्यांमध्ये 100 सातत्याने गाठत आलेले आहेत आजच्या या ग्रुपमध्ये सर्व संघ आणि याही मॅचमध्ये असं वाटतंय की त्या दिशेने वाटचाल होऊ शकते. कारण आजचा पहिला सामना 106 रन चेस झाल्या. त्याच्यानंतर आपण पाहिलं 109 रनचं लक्ष ठेवण्यात आलं होतं मायरा स्पोर्ट्सच्या समोर SK एंटरप्राइजेसच्या माध्यमातून आणि आता या मॅचमध्ये 65 रन झालेत. 65. ओव्हर नंबर 4. जय तुरेचं भव्य स्वागत. ही लेन चांगली आहे. थोडासा बॅक ऑफ द लेंथ मागे टाकलेला बॉल आणि त्याला ऑन साईडला खेळला. मिडविकेटला पुल करत असताना खाली ठेवला हा फटका. तोपर्यंत 1 रन मिळेल. अच्छी बॉलिंग की, बैट्समैन को पीछे ढकेला था क्रीज में। 66 रन. जॉली स्पोर्ट्स वर्सेस राईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स. बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतला भावेशने या मॅचमध्ये टॉस जिंकल्यानंतर. यावेळेला राकेशच्या बॅटमधून बॉल चाललाय स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. मिडविकेटवरून क्षेत्ररक्षकाला भरपूर वेगाने. तोपर्यंत 1 रन मिळते राकेशला. आता राकेश देखील संयम दाखवतो या मॅचमध्ये. जय तुरेच्या एका या ओव्हरच्या दरम्यान एक षटकार आलाय. त्याच्यानंतर त्याचं चांगलं कमबॅक होत असताना सिंगल डबलने सध्या स्कोर बोर्ड हलता ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. परंतु मुकेशने मगाशी एक उत्तुंग षटकार ठोकला आणि स्लॉग हिटिंगसाठी हा खेळाडू जाणला जातो. स्लॉटमध्ये जर बॉल टाकला तुम्ही त्याच्या तर बाउंड्री लाईनच्या बाहेरच तो बॉल जाईल. ही लाईन चांगली आहे जय तुरेची. थोडासा बाहेर वळला पिचिंग झाल्यानंतर बॉल विकेट कीपरचा वेध घेतला जातोय आणि हा येतोय डॉट बॉल. बहुत खूबसूरत गेंद और टिप्पा खाने के बाद अधिक रफ्तार और अधिक स्विंग हुई थी। तर 4 ओव्हरचा खेळ संपला. षटकारानंतर देखील फक्त 9 धावा खर्च केल्या या ओव्हरच्या दरम्यान बॉलर जय तुरेने. 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर रन झाले 67. 67. लॉस ऑफ 3 विकेट. 12 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. वेळ जास्त घेऊ नका. सेकंड इनिंगमध्ये बॅटिंग तुम्हाला करायची आहे, लक्षात घ्या. टीम राईस बिल्डर्स एंड डेव्हलपर्स. कल भी दोस्तों ग्रुप सी के मैचेस रहेंगे और ग्रुप ए के अंदर 3 टीमें आगे जा चुकी है। ग्रुप बी से 3 टीमें और ग्रुप सी में कल मैचेस रहेंगे। 13 जनवरी 2022 और पहला मुकाबला आप देखेंगे NK स्पोर्ट खांडवाल और जागृत मराठा। दूसरा SK एंटरप्राइजेस रईस बिल्डर एंड डेवलपर। तीसरा जॉली स्पोर्ट कामतगढ़ और जागृत मराठा। चौथा माहिरा स्पोर्ट और NK स्पोर्ट और आखिरी जॉली स्पोर्ट कामतगढ़ और SK एंटरप्राइजेस। ये कल के मैचेस की
रूपरेखा। इस मर्तबा तान दिया आसमान में, गेंद आउट ऑफ पार्क, हाई एंड सम 6 रन। हो, आउट ऑफ द पार्क. काय फटका होता पहिलाच बॉल या ओव्हरचा, आणि या ओव्हरची देखील सुरुवात षटकाराने झाली, हे मात्र विशेष. याच्यासाठी हे खेळाडू जाणले जातात. राकेश प्रभू, मी मगाशी देखील उल्लेख केला, पोलार्ड या टोपण नावाने या खेळाडूला जाणलं जातं त्या परिसरामध्ये, आणि पोलार्ड हा लेफ्ट हँडेड पोलार्ड आहे राकेश प्रभू. त्याच्या बॅटमधून आतापर्यंत 31 धावा. दुसरा बॉल थोडासा पिचिंग झाल्यानंतर खाली राहिला आणि इथे सरळ येतोय विकेट कीपरच्या हातामध्ये डॉट बॉल. बहुत खूबसूरत गेंद, अच्छी वापसी यहाँ पे करते हुए अक्षय ठेटे. देखिए लॉन्ग हैंडल का बहुत अच्छा यूज कर रहे हैं वहां पर राकेश प्रभू. शॉर्ट बॉल टर्न केला बॉल आता, आणि हुक करत असताना बॅकवर्ड ऑफ स्क्वेअर लेगला पाठवलं. तिथे थोडंसं फंबलिंग क्षेत्रक्षणामध्ये, तोपर्यंत दुसरी रन घेण्याचा प्रयत्न होता आणि 2 धावा मिळतील राकेश प्रभूला. आइए देखते हैं किस तरह से वो शॉट को खेला था. लेग स्टंप पर छोटी गेंद थी, बहुत जल्दी अपने आप को पोजीशन किया था राकेश प्रभू ने. जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे, 13 में 33. चांगली बॅटिंग इथे करत असताना 13 बॉलमध्ये 33 धावा केल्यात, रन झालेले आहेत 75. अक्षय थेटे कमबॅक करण्यासाठी जाणला जातो. पुल करत असताना राकेश प्रभू इन फ्रंट ऑफ स्क्वेअर, मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या दिशेने डीपमध्ये क्षेत्ररक्षण होते, तोपर्यंत फक्त 1 रन मिळेल. उठा के नहीं मार रहे, हालांकि लॉन्ग हैंडल यूज जरूर कर रहे हैं. पहले बाउंस पे पहुंची थी, ये भी थोड़ा पीछे रखा था गेंद को, लेकिन कट के शरीर के तरफ आ रही थी. जो बाउन्स पाहिजे होता अक्षय थेटेला तो मात्र मिळालेला नाहीये. या अगोदरच्या मॅचमध्ये पवन केनेला त्यांनी अशाच बॉलवर आउट केलं होतं, हे मात्र विशेष. यावेळेला पुढे टाकण्याचा प्रयत्न होता, ओव्हरपिच बॉल होता, मागे चाललाय बॉल आणि सरळ जाईल लॉंग लेग आणि फाईन लेगच्या मधून सीमारेषा पलीकडे. पंचांचा इशारा, गोकुळदास पाटील कडवत असताना हा चौकार. लकी बाउंड्री, लकी बाउंड्री. जब आपकी किस्मत खराब हो तो आप ऊंट पे भी बैठे तो आपको चूटी काट ले. अच्छी गेंद की थी वहां पर, फाइन लेग ऊपर खड़ा था, कोई मौका नहीं. 4 रन. 80 रन झालेत, 80. मुकेश मतेच्या बॅटमधून हा चौकार आलाय. रन येणं गरजेचे आहे, डेथ ओव्हरमध्ये धावा येणं गरजेचे आहेत, आणि त्या धावा येत आहेत राकेश प्रभूच्या बॅटमधून देखील आणि मुकेशच्या बॅटमधून देखील. अक्षय थेटे, पुढचा बॉल फुल टॉस होता, दिशा दिली आहे मिड विकेटमध्ये, डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक येतोय. 1 रन पूर्ण होते, दुसरा रनचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण होईल. राकेश प्रभूकडे असेल या ओव्हर नंतर स्ट्राईक. अशा पद्धतीने 5 ओव्हरचा खेळ संपला आणि 5 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावा झालेल्या आहेत जॉली स्पोर्ट्सच्या आतापर्यंत 82. 82, लॉस ऑफ 3 विकेट. रईस बिल्डर एंड डेवलपर आपके सिर्फ 3 मिनट बचे हैं आखिरी ओवर के लिए. 3 मिनट्स आर लेफ्ट. 3च मिनिट वाचलेत आता रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सच्या, आणि त्याच्यानंतर त्यांना बॅटिंग करायची आहे. 82 धावा, 82 रन. पाच ओव्हरचा खेळ संपलाय. जय तुरे आला आता बॉलिंगसाठी. त्या एंडने हाजी समज सेट स्टँड एंड कडून त्याने या अगोदर देखील गोलंदाजी केली होती, फक्त 9 धावा खर्च केल्या होत्या, आणि कॅप्टन देखील तोच विचार करत असेल, काहीशी तशीच गोलंदाजी झाली पाहिजे जयतुरेकडून. परंतु समोर राकेश आहे, पोलार्ड आहे, थोडासा कमी गतीने टाकलेला बॉल, अगदी शरीराच्या दिशेने बॉल वळण घेत होता, आणि इथे पंचाकडे अपील होते रनआउटसाठी. फेटाळून लावली आहे, लेग बायचा इशारा. कमाल की गेंद, कमाल की गेंद. और जय तुरे ने भी राकेश प्रभु को कहा है कि आप मुझे आरे तुरे नहीं खेल सकते. नाही, अरे तुरे तर कोणी करतच नाही आजकालच्या जमान्यामध्ये. प्रत्येक क्रिकेटरचा एक वेगळा रिस्पेक्ट असतो, आणि इथे आपण पाहतोय जय तुरेचा पहिला बॉल चांगल्या टप्प्यावर होता, कारण शेवटी समोर जो खेळाडू खेळतो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर आहे राकेश प्रभू. लेदर क्रिकेट चांगला खेळलाय. त्याच्या समोर यावेळेला शॉर्ट बॉल होता, बॅकफुटला जाऊन हवेत खेळलाय, स्क्वेअर लेगला पूल करत असताना क्षेत्ररक्षक आहे, डीप मध्ये प्रोटेक्शन होतं आणि फलंदाज बाद होतोय. मुकेशला जावं लागेल, आणि जय तुरे पुन्हा एकदा यश संपादित करत असताना या डेथ ओव्हरच्या दरम्यान. देखिए कुणाल, इस सीजन में मैंने BC4 फॉर्मेट में कहा था कि जय तुरे, हम्माद अंसारी, सागर पाटिल, विनीत माली, सौरभ माली और वैभव माली, ये वो खिलाड़ी हैं बहुत तेज जा रहे हैं आगे.
और इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है. हो, अगदी बरोबर आहे. जय तुरेची बॉलिंग मी वाघबिळीच्या स्पर्धेमध्ये पाहिली होती, तेव्हापासून मी नक्की इम्प्रेस झालो होतो. त्याच्यानंतर तिथे असलेले मेघनाथ गोंधळी जे अध्यक्ष आहेत ठाणे जिल्हा क्रिकेटचे, ते भरपूर इम्प्रेस झाले होते आणि त्यानंतर खुल्या गटात लगेच जय तुरेला संधी देण्यात आली होती. तिथे देखील त्याने चांगली बॉलिंग केली होती. यस, आज से पहले हरेश को भी पता होगा, अजय घरत को भी, कि 5 साल पहले साकिब खान, विवेक शेलार, ये जो नाम है इनकी हमने पेशन गोई की थी और 6 में से 4 नाम परफेक्ट चले थे. ये डगआउट अमोल पाटिल काफ़ी रिलैक्स. शॉर्ट बॉल होता. यावेळेला टायमिंग नीट्स जुळताना दिसत नाहीये पोलार्डच्या बॅटमधून, राकेश प्रभूच्या बॅटमधून. थोडंसं खालीच ठेवला बॉल ऑन साईडला. तिथे 1 रन कंप्लीट करत असताना राकेश प्रभू रन झालेले आहेत 84. 84. 4 फलंदाज बाद. शेवटचं षटक सध्या प्रगतीपथावर असताना मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अब कंडीशन थोड़ा सर्द हुआ है तो गेंदें रुक कर आ रही. हा तेही कारण असेल आणि त्याचमुळे टाइम नीट करता येत नाहीये. फलंदाज आता भावेश आलाय. पुढे टाकल्याने पहा काय टायमिंग आहे. फ्लिक केलाय बॅटमधून, ताकद झोकत असताना बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, मनगटी फटका, बॉल सीमा पार. हा येतोय षटकार. ओपन के तड़के के सामने भिवंडी का तड़का. ये देखिए भावेश पवार क्या शॉट खेला है. ये बैट्समैन अपने हाथ में बल्ले के साथ हथौड़ा लाता है और जिस तरह इस सीजन में टच में चल रहे हैं भावेश पवार, ड्रॉप सीन के हीरो. 81 षटकार लागलेत. मगाशी 70 चे प्रोप्रायटर तारिफभाई सय्यद आणि आम्ही चर्चा करत होतो की दिवसाला कमीत कमी 50 षटकार लागतात, परंतु आज 81 षटकार या स्पर्धेमध्ये लागलेत. हे मात्र विशेष. आज षटकारांचा दिवस आहे. वंडरफुल वेनसडे. शॉर्ट बॉल आणखीन एक वेळेला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पाठवत असताना हा बॉल देखील सीमारेषा पलीकडे. भावेशच्या बॅटमधून आणखीन एक दमदार षटकार. मेरा अपना मानना है कि गेंद उतनी खराब नहीं थी. आइए देखते हैं. हल्की सी शॉट जरूर थी. यस, ये भावेश पवार है. बहुत जल्दी पढ़ लिया, हरकत में आए और हरकत में बरकत है और गेंद को भेज दिया हवा के साथ साथ, घटा के संग संग बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर. 6 रन. 96. सलग तिसरा षटकार आता भावेश ठोकेल का. शॉर्ट बॉल आणि यावेळेला हुक करत असताना बॅकवर्ड ऑफ स्क्वेअर लेग क्षेत्ररक्षकाने झेल सोडलाय. या कॅचेस पकडाव्या लागतील कारण भावेश पवार सध्या मैदानामध्ये खेळतोय. 2 धावा पूर्ण होतील अशा पद्धतीने पहिलं सत्र इथे समाप्त होते. 98 धावा झालेल्या आहेत. 99 रनचं लक्ष या मॅच मध्ये ठेवण्यात आलंय जॉली स्पोर्ट्स कडून रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सच्या समोर. 6 ओव्हरचा हा सामना. 36 बॉल मध्ये 99 धावांची आवश्यकता. पहिलं सत्र संपले. दुसऱ्या सत्राची सुरुवात होईल आणि कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये होईल परिवर्तन. व्हॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सरांच्या बरोबरीने अजय घरत सर यांचा आवाज तुम्हाला ऐकायला मिळेल. धन्यवाद. यस, बहुत लंबा लक्ष्य है. तुरंत ही फील्ड सजाना है, अंपायर वहीं रुकना है आपको. और लंबा लक्ष्य है लेकिन क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता. खास तौर से जॉली आपको ये इंस्ट्रक्शन है कि आपके ओवर सही समय पे आपको करना है. तो आइए दोस्तों, आज शाम को और रंगीन बनाने के लिए आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या और उनके साथ रहेंगे अजय घरत. जवां कमेंटेटर सदाबहार. अजय परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन से बैठ के क्या आसमान देखता है. दिया है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है. कनीज हो या हो कोई शहजादी, जो इश्क करता है कब खानदान देखता है. इट्स ओवर टू हरीश एंड अजय घरत. शुक्रिया सिद्दीक जी. एक और हाई स्कोरिंग मुकाबला भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 में. और एक बार फिर से सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत. BC4 एंड अल्ताफ बाली प्रेजेंट्स भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 ऑर्गेनाइज्ड बाय पायनियर स्पोर्ट्स. फील्ड सजाना है तुरंत. ओपनिंग बैटर्स क्रीज की तरफ बढ़ते हुए. ज़रा भी समय बर्बाद नहीं करना है, खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है. और 30 मिनट के भीतर आपको ये 6 ओवर्स पूरे करने हैं. आज के दिन का ये अंतिम मुकाबला जॉली स्पोर्ट्स कामतघर बनाम रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स. जॉली स्पोर्ट्स ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की है
कुल मिलाकर 98 रन बनाए हैं और 99 रनों की चुनौती। एक सही फैसला लिया गया कैप्टन भावेश पवार द्वारा टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का, और उस फैसले पर अच्छी मोहर भी लगाई है बल्लेबाजों ने। शुभ संध्या दोस्तों, आप सभी का BC4 और अल्ताफ बाली प्रस्तुत भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 में हार्दिक स्वागत है। पायनियर स्पोर्ट्स और BC4 द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में हमारे YouTube के दर्शक जो देख रहे हैं उनका हार्दिक स्वागत है। हम बहुत आभारी हैं इस टूर्नामेंट में खेलने वाली 18 टीमों के 18 टीम ओनर्स के, जिनके साथ सहयोग के बगैर ये होना मुश्किल था। हमारे प्रायोजक 7070 स्पोर्ट्स तारिफ सैयद साहब हमारे बीच उपस्थित हैं, इनके हम आभारी हैं। फुल टॉस की गेंदें इस टूर्नामेंट में इस्तेमाल हो रही है, उनके हम आभारी है। A1 चिकन सेंटर, एक्रेलिक आर्ट 2 अतिक पल्लन, O2 लाइव और धनेश स्पोर्ट्स कुक से पांडुरंग धर्मा पाटिल, इनका विशेष आभार। पहला ओवर लेकर आ रहे हैं इस वक्त भावेश पवार और उनके सामने बैटर हैं शाहिद शेख। नए ओवर की पहली गेंद और यहां पर पकबाधा की अपील और LBW शाहिद शेख आउट। पहली गेंद पर बहुत बड़ी क्षति, बहुत बड़ा नुकसान। ये ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर शाहिद शेख फ्लिक करना चाहते थे, विकेट टू विकेट गेंद थी भावेश पवार की, थोड़ा आगे भी रखा था और अंपायर के मन में भी कोई ज़्यादा शंका नहीं थी मेरे ख्याल से। जैसे ही अपील हुई पकबाधा की, उन्होंने अपनी उंगली ऊपर कर दी और पहली गेंद पर जोरदार झटका लगा है रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को। जी हाँ, थोड़ा सा जल्दी खेल लिया था शाहिद ने, पहले ही बॉल से फ्रॉम द वर्ड गो वो स्ट्रोक के लिए जाना चाहते थे। अजय, उसके पीछे वजह शाहिद की गलती नहीं है, वो ये जानते हैं कि रोशनी कम है, जितने जल्दी मैं बना सकूं और टीम को एक सिचुएशन में ले आऊं, लेकिन वो हो नहीं सका। और नए बल्लेबाज है चिराग माली। चिराग माली सामना करेंगे भावेश पवार का। भावेश पवार अगली गेंद लेकर तैयार। 36 गेंदों में 99 रन। हम बहुत बहुत आभारी हैं द ड्रीम होममेड केक के, जो मैन ऑफ द मैच के लिए गिफ्ट टेम्पर में दी जा रही है, उनका विशेष आभार। मुंबई तड़का सुमाइल सुसे, इनका विशेष आभार। इस बार चिराग माली का बेहतरीन पंच और बॉल सीधा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ जाती हुई जॉली स्पोर्ट्स कामतगर के बैनर को लगती हुई 4 रन के लिए। बहुत अच्छा स्ट्रोक ऑन द राइज खेला था, जगह मिली थी हाथ खोलने के लिए, उसका फायदा उठाया है। मिड ऑफ सर्कल के अंदर है, एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी भी सर्कल के अंदर है, दोनों के बीच में से। खराब बॉल थी इस बार। इस फुल टॉस बॉल को स्क्वायर ऑफ द विकेट खेल दिया है। बॉल एक बार फिर से तेज भागती हुई 4 रन घोषित किए गए हैं बैटर द्वारा। और बल्लेबाजों ने रेफरल की भी मांग की है। ये रिव्यू लिया गया है बीमर के लिए। स्लाइस करते हुए खेला था, फुल टॉस गेंद बनी थी, ज़्यादा जोर से खेलने का प्रयास नहीं किया, बैट का फेस खोला और बिल्कुल गैप में निकाल दिया वहां पर। ये लीगल बॉल है, ये बीमर नहीं है। खेल को तुरंत शुरू किया जाए, लेकिन 4 रन मिले ये अच्छी बात है। और अब यहाँ पर चिराग माली के आते ही कहते हैं ना कि एक माली जो होता है बाग में फूल खिलाता है। चिराग माली वो बल्लेबाज है जो रनों का बाग बना रहे हैं, एक ऐसा रनों का बागबान जिसको मैच जिताना होगा। इस बीच 1 रन और स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 9 पर, 9 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। हम विशेष आभारी हैं द रियल स्टील ट्रेडर्स और रियल स्पोर्ट्स अनीस अंसारी और वसीम अंसारी, जिन्होंने मैन ऑफ द मैच होने वाले खिलाड़ी के लिए लापास बुटीक का एक शर्ट स्पॉन्सर किया है। लोअर फुल टॉस ड्राइव कर दिया है और ये बॉल भी बड़े आराम के साथ जाकर 4 रन के लिए एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाद। एक और आकर्षक स्ट्रोक इस पहले ओवर में। भावेश पवार इतनी गलतियां बहुत कम करते हैं, काफ़ी कमज़ोर गेंदें देखने को मिल रही है उनके ओवर में। पहली गेंद सटीक रही थी जिस पर विकेट भी मिला उनको, लेकिन उसके बाद जगह भी दे रहे हैं और फुल टॉस गेंदें भी कर रहे हैं। इस बार शरीर से दूर खेले थे, कैच का मौका, कैच लपक लिया और रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का एक और विकेट यहां पर मुकम्मल होता हुआ। दर्शनीय कैच मुकेश मते द्वारा, अंदर की तरफ भागते आए थे वो, वहां पर गेंद के नीचे पहुंचे, सही पूर्वानुमान के साथ
और कोई गलती नहीं की, उन्होंने सुरक्षित हाथों की जोड़ी भी पेश की। संदेश के ने 4 रन बनाकर पेविलियन का रुख करते हुए। हमारी ओर से विशेष आभार महापुली की बहुत बड़ी शख्सियत फरहान पटेल साहब, जिन्होंने ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर्स जो हैं 18 टीमों में 18 आइकॉन्स है, उनके लिए गिफ्ट स्पॉन्सर किए। इसके लिए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फील्ड तुरंत सजाना है। खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है कि समय बर्बाद ना करें। 13 पर 2 इस समय रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। 1 ओवर 13 रन 2 विकेट। चिराग माली 3 बॉल 9। साहिल शेख का भी आगमन हुआ है। भावेश पवार 1 ओवर 13 रन 2 विकेट। भावेश पवार के इस ओवर की पहली और आखिरी गेंद पर विकेट गिरा, बीच में 3 चौके भी आए और 1 सिंगल भी आया। देखिए, एक चीज पक्की है कि भावेश पवार ने भले 13 रन दिए लेकिन 2 बेशकीमती विकेट खरीद लिए। परचेजिंग अ विकेट इज एन आर्ट, ऐसा अंग्रेजी में कहा गया है, और वो वहां पर कायम करते हुए भावेश पवार। और अब नया ओवर लेकर आ रहे राकेश प्रभु। और ख़ास तौर पर जब आपकी टीम ने 100 के करीब का लक्ष्य दिया है 6 ओवर्स में, तो 13-15 रन आप खर्च करते भी हो तो कोई बात नहीं है, यदि 2 विकेट्स आपको मिलते हैं तो। और वो जिम्मेदारी है, स्वयं टीम के कैप्टन भी है, और कैप्टन अच्छी तरह जानता है कितने देने हैं, कितने रोकने हैं, कहाँ अटकाना है, कहाँ भगाना है। राकेश प्रभु के नए ओवर की पहली गेंद इस बार नो बॉल दी गई है, लूजनर बॉल और फ्री हिट आएगा। एक तो प्रभु की हाइट इतनी ज्यादा है, और ये जब गेंद उन्होंने की, ये भी एक ऐसी हाइट से आई कि अंपायर ने उसे नो बॉल समझा। हालांकि रेफरल है उनके पास, लेकिन राकेश को भी पता है कि ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर थी। रेफरल लिया नहीं है। बल्लेबाजी करने वाली टीम ने अपना रिव्यू गवा दिया है पहले ओवर में। 14 पे 2। इस बार खेला है बल्ले के मुंह को बंद करते हुए, हालांकि 1 रन जरूर हासिल करेंगे। अजय, डिसीजन रिव्यू सिस्टम रेफरल जो है ना, ये कौन बनेगा करोड़पति की फोन अ फ्रेंड हेल्पलाइन जैसा है। कब लेना है, कब नहीं लेना है, ये अगर आप समझ गए तो ठीक है, वरना आपके लिए मुश्किल हो सकती है। जी हाँ, कई बार जल्दबाजी कर जाते हैं खिलाड़ी, और फिर क्रूशल स्टेजेस पर आपके पास रिव्यू नहीं रहता है, तो कई बार उसका नुकसान भी होता है। 15 पे 2। रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, इन्होंने बिल्डिंग बनाने की शुरुआत की है, बुनियाद खोद कर रेडी है। उसके ऊपर उन्होंने आरसीसी कंसल्टेंट को भी बुला लिया है। 15 पे 2। जरा जल्दबाजी करें वरना नुकसान आप ही का है। दोनों टीमों से प्रार्थना है, डिसिप्लिन के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। एक अलग ही साहस देखने को मिला उस शॉट में साहिल शेख द्वारा। राकेश प्रभु ऊंचे कद के खिलाड़ी है, वेस्ट इंडीज के कॉटनी वॉल्श की तरह बॉलिंग एक्शन, और बहुत कामयाब क्रिकेटर है। पालघर के जो खिलाड़ियों ने आज पूरे हिंदुस्तान में नाम कमाया, उसमें का एक बहुत बड़ा नाम। राइट आर्म राउंड द विकेट, हुक करने का प्रयास। अजय, ये हाइट पर गेंदों को खेलना ये भी एक चुनौती है। जी हाँ, और ख़ास तौर पर इतने अच्छे पेस के साथ करेंगे गेंदबाज तो। इससे पहले वाली गेंद उन्होंने ऑफ कटर की थी, और ये पहले बॉलर मैं देख रहा हूँ जो दाहिने हाथ के बैटर्स के लिए, दाहिने हाथ के गेंदबाज राउंड द विकेट जाकर ऑफ स्टंप के बाहर ऑफ कटर डाल रहे हैं। एक डेफिनेट प्लान है उनके मन के अंदर, और जो कला सीखी है उसको दिखाते हुए। इस बार धीमी गेंद थी वहां पर। डेफिनेटली रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के बल्लेबाजों के लिए राकेश प्रभु की गेंदें आती है तो ऐसा लग रहा है कोई बड़े अपार्टमेंट के मेज़नाइन फ्लोर से गेंद आ रही है। और ऐसा ही होता था 1970 और 80 के दशक में, जब वेस्ट इंडीज़ के वो खूंखार तेज बॉलर्स बॉलिंग किया करते थे। द पेस क्वार्टेट, माल्कम मार्शल एकमात्र छोटे कद के थे, अदरवाइज ऑल ऑफ देम हाई राइज बॉलर्स। इस बार अपील और आउट। साहिल शेख का फुटवर्क खलनायक बनता हुआ, और एक खराब स्ट्रोक के चलते हुए एक और विकेट का पतन, आउट। आई थिंक दैट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स, क्योंकि डॉट बॉल्स काफ़ी खेली थी, रिक्वायर्ड रेट काफ़ी लगातार बढ़ता जा रहा है, और एक लूज स्ट्रोक खेला आखिरकार। ऑफ स्टंप के बाहर कोन बनाती हुई गेंद थी, बल्ले का हल्का सा स्पर्श और एक आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए। नए बल्लेबाज है हरीश केने, जो टीम के संघ नायक हैं, कैप्टन हैं।
विपरीत परिस्थितियों में आए हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बनाने का उनके पास समय कम है। हालांकि चिराग माली और हरेश केने दोनों के पास स्ट्रोक प्ले अच्छा है। आई थिंक पहले दिन जो मैक्सिमम सिक्सेस कॉन्टेस्ट हुआ उसमें लगभग 77 मीटर का सिक्स उन्होंने लगाया था। और आते ही देखिए यहां पर RD 440 के स्टैंड में जाती हुई गेंद और अंपायर फारूक बड़ी का एक अलग अंदाज, मानो ऊपर वाले की तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि मेरा ये सिक्स देने का अंदाज कबूल करें। हालांकि वहाँ पर जो खिलाड़ी है वाइडिश डीप मिड विकेट पर, उनका पहले रिएक्शन मैंने देखा तो मुझे लगा कि कैच बनेगा, लेकिन कोई चांस नहीं था फील्डर का। क्लीन स्ट्राइक था, ओवर पिच गेंद थी, बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हुए उठाकर खेला और सिक्सर हासिल किया हरीश केने ने। सिक्सर से उन्होंने अपने पारी का आगाज किया है। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर 21 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। आक्रामक खेलना होगा। देखिए हार जीत खेल का फैसला है, हार जीत, लाभ हानि, जीवन मृत्यु, ये इंसान के हाथ में नहीं है, लेकिन अपना कर्म करना, डूइंग अ बिट फ्रॉम माय साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आपके जीत के बारे में पहले सोचना ज़रूरी है, तब जाकर आप जीत पाओगे। नवजोत सिंह सिद्धू का एक इंस्पिरेशनल वीडियो, यू गॉट टू बी अ बिलीवर टू बी एन अचीवर। 21 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। खेल के कोऑपरेट करें जरा प्लीज। बचे हुए 4 ओवर्स में 78 रनों की आवश्यकता है मैच जीतने के लिए राइस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को। बिल्कुल कोशिश इंसान को हर समय करनी चाहिए। समय काफ़ी ज़्यादा लिया जा रहा है भवेश पवार द्वारा। पवार का ये दूसरा ओवर। भवेश पवार, और अब ये पवार की गेंद पर चिराग माली का तड़का, अंग अंग भड़का। जागृत मराठा रानाल के मंडप पर जाती हुई गेंद और अचानक जागृत हो गए चिराग माली। जागरूक ही रहना पड़ेगा आखिर तक। इसी तरह के स्ट्रोक्स लगातार खेलने होंगे क्योंकि रिक्वायर्ड रेट काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 20 के करीब स्विंग किया था ऑन साइड में। कोशिश, देखिए कोशिश करते रहना होगा। इसलिए बच्चन साहब ने क्या खूबसूरत कहा है कि मंजिल मिले ना मिले वो तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें ये तो सरासर गलत बात है। कोशिश करते रहना चाहिए। वादे अक्सर टूट जाते हैं, कोशिशें कामयाब हो जाती है। 27 पर 3 में सबसे बड़ी बात है कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज राइस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने ऑपोजिट टीम को भेजा है कि वी कैन ऑल्सो सेंड द बॉल आउट ऑफ द पार्क। दैट मैसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार बहुत ज्यादा हाइट पर आती हुई बॉल और वाइड। भावेश पवार, राकेश प्रभु दोनों लगातार ऊंचाई पर गेंदें कर रहे हैं। और भावेश पवार की बॉलिंग की खासियत है, पवन को भी हमने देखा है छोटे बॉलिंग रनअप के साथ करते हैं, गुडलेन से भी वो बहुत हद तक ऊपर उठाते हैं गेंदों को। 28 for 3। कहीं ये तो कोशिश नहीं जॉली स्पोर्ट्स कामतगर की, हमें ग्राउंड फ्लोर में रुचि नहीं है, हम मेज़नाइन या फर्स्ट फ्लोर पर ही आशियाना बनाएंगे। हो सकता है यहाँ से और 71 चाहिए। अच्छी गेंद थी, पीछा कर रहे थे वहां पर चिराग। इस बार लपेट लिया। नाउ दिस इज शॉट ऑफ अ कॉन्फिडेंट ऑलराउंडर, एक युवा जोश जिसने किया मदहोश और गेंद को भेज दिया मैदान के बाहर। उड़न खटोला, 6 रन। वैसे काफ़ी ज़्यादा रन्स उन्होंने भी खर्च किए जब गेंदबाजी की चिराग ने, अब थोड़े बहुत वसूलते हुए वहां पर। ये दूसरा सिक्सर भावेश पवार के इस ओवर में। देखिए अंपायर्स के डिसीजन को अंतिम मानना ये तमाम टीमों के लिए कंपलसरी रहेगा। अंपायर्स आर द बेटर जज ऑन द फील्ड। 34 for 3। धीमी गेंद पर परेशान किया भावेश पवार ने चिराग माली को। 34 for 3। हाँ, एक और गेंद बाजू से गुजरती हुई। मजा ऐसी गेंदों में ही आता है। आई थिंक कल से हम लोग सुन रहे थे कि सी ग्रुप के मैचेस ए और बी के जैसे ही और दिलचस्प रहेंगे, और आज रहा है।
ओवर समाप्त होता हुआ तीसरा, 3 ओवर के मुकम्मल होने पर 34 3 विकेटों के नुकसान पर चिराग माली 10 बॉल 22, हरीश के ने 1 बॉल 6, भावेश पवार 2 ओवर 26 रन 2 विकेट। और अब 65 रन चाहिए 18 गेंदों में, और 18 गेंदों में 65 रन बनाते समय रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स इन्होंने बुनियाद तो खड़ी की है, लेकिन अब स्लैब कब डालेंगे और कितना डालेंगे। सिद्दीक भाई भी कंस्ट्रक्शन साइट से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का कितनी मंजिला टावर बनेगा। थैंक यू हरीश एंड थैंक यू अजय गरत। समय में सिर्फ 13 मिनट बचे हैं, 3 ओवर के लिए आपके 13 मिनट बचे हैं भावेश पवार। ये मैच समरी दिखाई जा रही है। राकेश प्रभु ने 16 गेंदे 35 नॉट आउट, अमोल पाटिल 8 गेंदे 22, भावेश पवार 3 गेंदे 14, मुकेश मते 6 गेंदे 13 नॉट आउट। महंगे साबित हुए अक्षय टेटे 2 ओवर 27 रन 1 विकेट, योगेश भुईर 1 ओवर 22 रन 1 विकेट। खेल की शुरुआत और गेंदबाजी के लिए राकेश प्रभु को कंटिन्यू रखा गया है। मिशन बहुत मुश्किल, स्ट्रीट लाइट अब जल चुकी है। इस मरतबा क्रैकिंग स्ट्रोक है, लेकिन डीप कवर पॉइंट पे खिलाड़ी है, थोड़ा फम्बलिंग जरूर रहा था, लेकिन 1 रन। अच्छा शॉट खेला था वहां पे बैट्समैन हरीश के ने, काफी जंगजू खिलाड़ी हैं। स्कोर 35 पे पहुंचा। देखिए इक्वेशन तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरा अपना मानना है कुणाल के यहां से बड़े स्ट्रोक बहुत जरूरी हो गए। अगदी बरोबर आहे, बोटे फटके मारावेच लागतील, कारण 17 बॉलमध्ये 64 रनची आवश्यकता आहे। 64 रन रिक्वायर्ड फ्रॉम 17। मुझे याद पड़ता है 80 और 90 के बीच में एक ओडीआई खेला जा रहा था पोर्ट ऑफ स्पेन में। वेंसारकर ने बेड लाइट की अपील की, रिचर्ड ने माना नहीं। 2 चौके रिचर्ड के पास से गए तो रिचर्ड टीम को कहने लगे कि वापस चलिए। प्रभु की गेंद पुल और पावरफुल, चिराग माली है कि मानता नहीं, ये भी पीछे पड़ गए। जितना इनको मार पड़ी थी उतना वसूल रहे। शॉर्ट बॉल होता आणि काय पुल केलाय, पॉवरफुल फटका। यावेळेला राकेश प्रभूने चूक केली, लेन थोडीशी मागे होती, लवकर पिक केली चिरागने आणि मिड विकेटच्या दिशेने पुल फटका सक्सेसफुल ठरत असणार। रिप्ले में देखिए, थोड़ा ब्रायन लारा की तरह उछल के शॉट को खेला था, हालांकि उतनी खराब गेंद नहीं थी, शॉट को बनाया वहां पर। स्कोर उछलता हुआ 41 रन 3 विकेट, 41 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली की जा रही है। हरीश के ने 2 गेंदों में 7, 12 गेंदों में 28 पे बिग बट रानाल के। टेनिस क्रिकेट के बिग बट और रानाल के बिग बट आमने सामने। राकेश प्रभु इस मरतबा गति परिवर्तन, ऑन दी अप खेलना चाहते थे, बल्ले के अंदर लगी, चाइनीज कट। किस्मत वाले रहे कि विकेटों से दूर रही थी गेंद। अधिकांश बार इस तरह विकेट गिरता है, प्ले डाउन होते हैं बैट्समैन। विक थोडासा कमी होता, परंतु बॅटचा स्विंग जास्त वेगाने होता, त्याचमुळे कदाचित थोडासा खाली लागला बॉल, आतमधल्या कडेला लागला आणि त्याचमुळे भरपूर चांगला उल्लेख तुम्ही केला। प्ले डाउन होतात फलंदाज बहुतांश वेळी या फटक्यावर। राकेश प्रभु निकल के मारने की कोशिश, फिर बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। डॉट गेंद तो मानो जॉली के लिए सोने के टुकड़े की तरह है, और सोने के आप 100 टुकड़े भी कर लो तो उसकी कीमत नहीं घटती। चौथा ओवर चल रहा है, धीरे धीरे मैच सरकता हुआ रईस बिल्डर एंड डेवलपर से। इस मरतबा स्विंग एंड मिस, ये अंदाज फारूक बर्डी का वाइट देने का। एक रन से स्कोर 42 रन 42। हमारे बाईं ओर गोल्डन आर्म्स ऑफ भिवंडी इम्तियाज पापा मैच का मजा ले रहे हैं। मतीन खान है, जमा है, और BC4 सिटी क्रिकेट में पहली गेंद पे पहला विकेट लेने वाले असरार अंसारी। राकेश प्रभु राइट आर्म राउंड दी स्टंप्स, गति परिवर्तन, उंगलियां फेरी थी, जाल में फंस गए चिराग माली। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं राकेश।
वाईट बॉल जो टाकला होता तो जास्त वेगाने टाकला होता, परंतु त्याच्यानंतर पुन्हा एकदा आपल्या लाईन आणि लेंथवर परतलाय असं म्हणायला हरकत नाहीये राकेश प्रभू. त्यानंतर एक चांगला बॉल त्याच्या माध्यमातून. बहुत ही लंबा कद है उनका. इस मरतबा ऑफ कटर, लेकिन ज्यादा बार कटी, अंपायर ने वाइड घोषित किया. 1 रन से 43 पे पहुंचा है स्कोर. जो लक्ष्य है वो दिल्ली की तरफ दूर नजर आता हुआ. 99 रन यहां से 56 रन चाहिए. 56 बोल्ड अराउंड द लेग्स, स्वीप करना चाहते थे. विकेटों के फर्नीचर को गेंद बिखेरती हुई आउट हो गए चिराग माली. जास्त शफल झाला या बॉलवर चिराग माळी आणि पहा काय परफेक्ट यॉर्कर होता. मिडल स्टिकवर जाऊन पडलाय आणि इथे मात्र फलंदाज चिराग आउट. आइए सुनते हैं. हालांकि सहवाग ने कहा था कि क्रिकेट में 2 ही चीज़ों की इज्जत होती है, पहला सचिन तेंदुलकर और दूसरा परफेक्ट यॉर्कर. लेकिन कुणाल दाते कुछ और भी कहते हैं. यस कुणाल. अगदी बरोबर आहे. भारतरत्न सचिन रमेश तेंडुलकर, सुनील मनोहर गावस्कर, अजित आगरकर, दिलीप वेंसरकर आणि परफेक्ट यॉर्कर. क्या बात है. चार ओवर 43 रन, 2 ओवर में 56 रन. इसका मतलब है कि सभी गेंदों को आउट ऑफ ग्राउंड मारना होगा. लेकिन मेरा एक आपसे सवाल है सिद्दीक भाई, जो हरीश सर ने भी आपसे किया था, वो जो ग्राउंड में बकरी आई थी उसके मालिक कौन है? ये तो नहीं बता सकता, लेकिन ये जो बैटिंग कर रही है इस टीम का मालिक तारिक रईस है. देखिए समय में कॉपरेट करें. गेंदबाजी के लिए इस वक्त धनराज फास्ट और फ्यूरियस गेंदबाज है. इस मरतबा फुल टॉस गेंद थी, टर्न किया, बढ़िया फील्डिंग, गजब की फील्डिंग. वहां पर डाइव करते हुए अपने टीम के लिए 3 रन बचाते हुए कलीम आपी जी, क्या फील्डिंग की वहां पर कलीम ने. कपड़े गंदे भी हो जाए तो सर्फ एक्सल है ना. बढ़िया गेंद, अतरिक उछाल, बिल्कुल कान के पास से गुड इवनिंग कहती हुई पहुंची. क्या गेंदबाजी कर रहे धनराज. अब इनको भी शायद वेरिएशन पे ज्यादा ध्यान दे रहे, हालांकि वो तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. दहा बॉल आणि आता 55 रनची आवश्यकता आहे या मॅच मध्ये. धनराज आगे रखा था, डाउन द ग्राउंड खेला है, तीर की मानिंद, कमाल की फील्डिंग. फुर्ती देखिए अमोल पाटिल की. कहीं आपको लगता है कि इनकी उम्र बढ़ रही है? बिल्कुल नहीं. ये भिवंडी का जुनून है क्रिकेट का. शेर की तरह झपटा मारा था गेंद पर. इस मरतबा कट करने की कोशिश, फ्लाई स्लिप से गेंद शॉर्ट थर्मेन पर. 1 रन लगभग आज की शाम जॉली कामतगर और नरेश मात्रे और परनील मात्रे के नाम होने जा रही. राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए इस मरतबा कंट्रोल शॉट खेला आउटफील्ड में. पीछे खिलाड़ी हैं, सीधा थ्रो पहुंचा भावेश पवार का विकेटों के ऊपर. 1 रन निराश किया दर्शकों को रईस बिल्डर ने. एक तरफा मुकाबला चलता हुआ, एक तरफा हार और एक तरफा प्यार किसी को पसंद नहीं. टॉप एज खेलना चाहते थे मिड विकेट पे, पूना बुल्डाना शॉट, गेंद चली गई विकेट कीपर के ऊपर, बॉलर के सिर के ऊपर से गेंद गई. 5 ओवर समाप्त, 47, 3 मिनट बचे. जॉली कामतगर आपके. एक तरफा फारिस कहते हैं, कुणाल आप सुन लीजिए, आपके काम का है.
कि इश्क वो इल्म रियाजी है जिसमें फारिस, इल्म रियाजी मैथमेटिक्स को कहते हैं, गणित। इश्क वो इल्म रियाजी है जिसमें फारिस, दो में से एक निकालो तो सिफर बचता है। हिसाब में दो में से एक निकाला तो एक बचता है, और मोहब्बत में से एक निकाला तो एक भी नहीं बचता। वाह, अमोल पाटिल की उम्र भी नहीं बढ़ रही और आपकी भी नहीं। थैंक यू। कलीम हाफिज जी कट कर किया है गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ, पीछे खिलाड़ी नहीं रोक पाए, गेंद कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। क्लासिकल स्ट्रोक, क्लास होता या फटक्यामध्ये आणि क्लासिकल स्ट्रोक हा होता। बॅकफुटला जात असताना जागा मिळाली आणि खूप चांगला स्क्वेअर कट इथे दाखवलाय। बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, 4 रन। बहुत खूबसूरत शॉट। ये देखिए भरपूर स्क्वायर कट, बल्ला बिल्कुल गेंद पे रोल करता हुआ, 4 रन। इस मर्तबा गेंद को खेल दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। लेकिन देर से जागे हरीश केने, टीम के कैप्टन। अब सिर्फ फासला कम हो सकता है, 4 गेंदे और 43 रन। जो फासला है जीत और हार का वो कम करने की कोशिश चली हरीश केने की। एक और करारा ड्राइव, लेकिन इस मर्तबा अच्छी फील्डिंग, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन, 1 रन। अंजुमन के शहबाज जो कि चैलेंज स्पोर्ट्स के लिए खेल रहे हैं भिवंडी प्रीमियर लीग में, इस मर्तबा डाउन द ग्राउंड खेला है, कोई मौका नहीं, गेंद 4 रनों के लिए। जो बल्लेबाजी चाहिए थी इनिशियल ओवर में, वो डेथ ओवर में आती हुई प्रेम चौहान का ये शॉट था, आंखों के नीचे बढ़िया शॉट विद द स्ट्रेट बैट। 61 रन हुए हैं, स्विंग कर दिया है, ये जाएंगे मैदान के बाहर शाम की सैर के लिए, 6 रन। स्लॉट मध्ये होता आणि प्लॉटच्या बाहेर आहे। काय टायमिंग होतं आणि स्लॉगिंग हिट। और अबुल्लैस हमारी कम्युनिकेशन जुड़ चुके हैं। वाकई में इनके लिए तो एक ही बात है कि हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संग मील, हम वो नहीं है जिनको जमाना बना गया। लेकिन स्टंप को छोड़ती भी गेंद वाइड। वेलकम अबुल्लैस अंसारी, कम्युनिकेशन मैन। फाइक अंसारी काफी एंजॉय कर रहे हैं बीपीएल को। इस मर्तबा मैच को जीत लिया है यहाँ पर। तो आज की शाम नरेश मात्रे, जॉली कामतगर और प्रनिल मात्रे के नाम 30 रनों से मुकाबला जीता। आइए आज के आखिर के मैन ऑफ द मैच के लिए इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं।